बलरामपुर विधानसभा में एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता का देख सकते हैं आगमन हो चुका है। वारिस पठान थार पे मौजूद है। लाइव तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं वारिस पठान बलरामपुर विधानसभा में एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का आगमन हो गया है। आदिल हसन आजाद दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक चला रहे थार तो दूसरा थार पे बैठे हुए हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीर, दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता आप सामने से देख सकते हैं। वारिस पठान साहब, आदिल हसन दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के एआईएमआईएम के युवा जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की भी एंट्री हो चुकी है। लाइव तस्वीर देखिए आप, अख्तरुल ईमान साहब की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे वारिस पठान साहब देख सकते हैं लाइव तस्वीर के माध्यम से एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आ चुके हैं। कुछ इस तरीके से धमाकेदार एंट्री हो रहा है। देखिए लाइव तस्वीर, वारिस पठान उतर चुके हैं। बलरामपुर विधानसभा में वारिस पठान की एंट्री हो चुकी है। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए अब आप हमारा तशरीफ रखें। एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन और वारिस पठान की एंट्री बलरामपुर विधानसभा के माधेपुर में। देखिए लाइव तस्वीर, कुछ खास तस्वीर देखिए। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय दोनों प्रवक्ता, एक चला रहे थार तो दूसरे थार में बैठकर आ चुके हैं। देखिए लाइव तस्वीर, वारिस पठान की हो चुकी है। समर्थक का जनसैलाब उमड़ चुका है। देखिए वारिस पठान, राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान की एंट्री। लाइव तस्वीर बलरामपुर विधानसभा के माधेपुर में मदरसे के करीब में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जहां पे एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। समर्थक झूम चुके हैं। देखिए लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार प्रदेश अध्यक्ष और युवा प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं। देख सकते हैं आप, एक चला रहे थे थार तो दूसरा थार पे बैठे हुए थे। लाइव तस्वीर देखिए, स्टेज पे पहुंच चुके हैं एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद और बिहार के युवा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की भी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे धमाकेदार एंट्री के साथ समर्थक का जो है जनसैलाब उमड़ा हुआ है। देख सकते हैं लाइव तस्वीर के माध्यम से। देखिए वारिस पठान साहब है यहाँ पे, आपको देखने को मिल रहा होगा वीडियो के जरिए से, आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं और यह समर्थकों का जो है जनसैलाब उमड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीर के माध्यम से। एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान मुंबई की धरती से कल किशनगंज में प्रोग्राम के बाद यहाँ पे बलरामपुर विधानसभा में पहुंच चुके हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीर है, देख सकते हैं आप। देखिए समर्थकों का जो है वो जनसैलाब उमड़ा हुआ है। देख सकते हैं लाइव तस्वीर के माध्यम से वारिस पठान की एंट्री हो चुकी है। कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा में वारिस पठान की एंट्री। लाइव तस्वीर देख सकते हैं आप। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब भी मौजूद हैं। देखिए मंच में पहुंच चुके हैं वारिस पठान, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो डिबेट में लगातार बने रहते हैं, लगातार जो है टीवी चैनलों में बने रहते हैं। एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद और वारिस पठान पहुंच चुके हैं इस वक्त कटिहार जिला के बलरामपुर विधानसभा में। देखिए कुछ खास तस्वीर है जिसको हम दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। वारिस पठान जो कल किशनगंज में प्रोग्राम के बाद कटिहार जिला के बलरामपुर में एक अलग तरीके से एंट्री हुई है। अगर एंट्री की हम बात करें तो एक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कोई चला रहे थे थार तो कोई थार में बैठ करके जहाँ पे एंट्री हुई है, देख सकते हैं आप। देखिए समर्थक जो है किस तरह से आवाज दे रहे हैं और समर्थकों का एक अलग ही मतलब के माहौल है यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। काफी भारी तादाद में यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं वारिस पठान को देखने के लिए। जनसैलाब उमड़ चुका है। मुंबई की धरती से चले वारिस पठान किशनगंज में प्रोग्राम के बाद पहुंचे कटिहार में भौकाल मचाने। देखिए
देखिए स्वागत किया जा रहा है, देख सकते हैं आप लाइव के माध्यम से। वारिस पठान साहब हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद साहब, और पहली बार वारिस पठान साहब की कटिहार जिले की धरती पर बलरामपुर में इस जगह पे माधेपुर में एंट्री हुई है। और कुछ देखिए कुछ अलग तरीके से यहाँ पे एंट्री है, देखने को मिल रहा है आपको। देखिए लाइव आपका खुशी लगता है, सुनिए। देखिए पीछे वाले को दिक्कत हो रही है आपसे। बाबा पंचायत अध्यक्ष जनाब मौलाना फली रहमान साहब मजाएगी माला से स्वागत करेंगे। जनाब अख्तर अली खान साहब का और जनाब वारिस पठान साहब का बदनसीब हो रही है। माला से स्वागत किया जा रहा है भाइयों के बिहार प्रदेश ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाए कायद हो एक जमात। देखिए यहाँ पे माला से स्वागत किया जा रहा है। लोगों को बता दे, लोगों होशियार है, हम बेदार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम ताकत है मजलिस मजबूत, ताकत है मजलिस मजबूत, ताकत है मजलिस हम सब की हिफाजत है मजलिस मोमिन की क़यादत है मजलिस हम सब की हिफाजत है मजलिस मजबूत, ताकत है मजलिस मजबूत, ताकत है मजलिस। चलिए देखिए एंट्री के बाद स्वागत से लग चुके हैं तमाम लोग, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। कुछ खास तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वाईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान की एंट्री एक अलग ही एंट्री है, जो कि आपको कटिहार की धरती पे देखने को मिल रही है, सीमांचल की धरती ये बात नहीं चलने देंगे, मजबूरों के खामोश खड़ी है सरकारें, खामोश खड़ी है सरकारें, काला मुर्शिद और शरत सबरे की गिरती दीवारें, सबरे की गिरती दीवारें, आओ अपने ही वाहिद पर सब अपना तन मन दरबारे। मजबूत की ताकत है मजलिस मजबूत की ताकत है मजलिस मजबूत की ताकत है मजलिस हम सब की हिफाजत है मजलिस मोमिन की क़यादत है मजलिस। एक ही मंच पे देखिए वाईएम वाले एकताई को पेश कर रहे हैं कि मंच पे तिलक वाले में तो दूसरी तरफ टोपी वाले दोनों एक ही साथ देखने को मिल रहा है। हर फरहत गम में साथ खड़ा रहता है वो कायद अपना है, जो पकड़े अपना हाथ खड़ा रहता है वो कायद अपना है। एक ही मंच पे दो चीजें देखने को मिल रही है, टोपी वाले तो तिलक वाले, वाईएम वाले कुछ अलग साबित करने लगे हैं कि इस तरह से लोगों चिल्लाए दहशत गर्द है ये मजबूत ताकत है मजलिस मजबूत ताकत है मजलिस मजबूत ताकत है मजलिस हम सब की हिफाजत है मजलिस मोमिन की क़यादत है मजलिस हम सब की हिफाजत है मजलिस मजबूत ताकत है मजलिस मजबूत ताकत है मजलिस। अपर टीम और बिहार टीम जो है कटिहार की धरती पे हाथों में कलम चुपचाप जब और सारे लबों पर ताले थे, सारे लबों पर ताले थे, गुस्ताखों की गुस्ताखी पर बस हम ही बोलने वाले थे, हम ही बोलने वाले थे, कमजोरों की आवाज थे हम आईन के हम रखवाले थे, हम रखवाले थे। गुस्ताख नबी की गुस्ताखी पर बोलो किसने बात किया, वो कौन जलील कद्र था जिसने हर मुश्किल को पार किया, लड़के उतर कर मिलत को बोलो किसने पैदा किया, बोलो
मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। जो बैरिस्टर साहब और मजलूमों की वकालत कर रहा है, जो अख्तर उल ईमान साहब और मीर आफ्ताब साहब और हमारे दावत पे जो सीमांचल आए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और अपने हरदिल अजीज लीडर तालियों से इस्तकबाल कीजिए वारिस पठान साहब का। अब आपको बीर वारिस साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते, आदाब। मंच पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बहुत ही गद्दावर नेता, बिहार के शेर, प्रेसिडेंट, एमएलए मोहतरम जनाब अख्तर उल ईमान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके लाडले हमारे भाई, एक ऐसी बेबाक आवाज जिसको आप टीवी पर सुनते हैं, अच्छे अच्छों की धज्जियां उड़ा देते हैं, जो एक पढ़ा लिखा शख्स, एक मेहनती इंसान, एक जमात के लिए दिल में मोहब्बत रखने वाली शख्सियत, मेरे भाई राष्ट्र प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जॉइंट सेक्रेटरी मोहतरम जनाब हमारे सीनियर नेता इंजीनियर आफ्ताब साहब, हसनैन साहब, मोहसिन साहब, किसी का नाम भूल जाऊं तो मुझे माफ करिएगा। यहां पर बैठे हुए मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, या मौजूद सामने मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और घर पर बैठकर सुनने वाली मेरी मां और बहनें, आज का ये जलसा मजलिस की जानिब से रखा गया, लेकिन यकीन मानिए कल डिसाइड किया कि आज जलसा रखना है। 12-15 घंटे में अफरा तफरी के माहौल में ये जलसे में इतनी सारी बड़ी तादाद में भीड़ का इकट्ठा होना इस बात का सबूत देता है कि आप विकास चाहते हो। ये मजलिस की मोहब्बत, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की जो मोहब्बत है आपके दिलों के अंदर, ये इसका एक जीता जागता सबूत है कि आप तमाम यहाँ इतनी शॉर्ट नोटिस के अंदर आ गए। और पहले हमको आना चाहिए था, नहीं आ सके, लेकिन जब जागो तब सवेरा है। और एक बिहारी को 100 पे भारी में, मैं तो कल भी क्या था, एक बिहारी अब 200 पे भारी दिखने लग गया। ये मोहब्बत है आपकी। मेरे यहाँ भी मुंबई में काफी सारे यहाँ के लोग हैं, बलरामपुर से ताल्लुक रखने वाले, सीमांचल के लोग, पूर्णिया के लोग, भैंसी के लोग, काफी वहां पे, और हमेशा आते हैं मेरे पास, कुछ भी काम होता है आते हैं, अल्लाह करा देता है काम। वारिस पठान तो सिर्फ एक जरिया बनता है उनके लिए। और आज भी मैं आपको बोलता चलूं, इसके पहले के बाद में ध्यान न रहे, मैं आज आपको पहले सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि यहाँ का मेरा कोई भी भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरी माँ बहन, किसी को अगर कुछ काम होगा मुंबई में तो आप जरूर वारिस पठान को याद करें। मेरे लिए खुशकिस्मत की होगी। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, मैं चुनावी जुमला नहीं दे रहा हूं यहाँ पर, इंसानियत के नाते मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, पूरी मजलिस आपके साथ खड़ी है। चुनाव तो आएगा यकीनन, अभी 1-2 महीने में ही चुनाव होने हैं बिहार में। तमाम लोगों की नजर, देशवासियों की नजर इस मरतबा बिहार के चुनाव पे है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहीं पर है, तो मैं तो चाहूंगा अगर यहां से अगर मेरी आवाज पहुंच जाए कभी घूमते घामते हवा के जरिए, तो कहूंगा मोदी जी जरा आइए सीमांचल के इस हिस्से में, देखिए आपका जो जुमला है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का, तो पूरी तरह यहां फेल हो जाता है। क्या विकास, क्या विश्वास किया आपने, बताइए हमको आकर। अभी हम आ रहे थे गाड़ी से, आदिल भाई ने बताया, वारिस भाई ये नेशनल हाईवे, इसकी हालत देखिए क्या है, पूरे खड्डे 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 सब तक, ऐसा लग रहा था यहाँ पर ये हालत कर दिया है बिहार। आइए देखिए जरा ना यहाँ पर क्या आपने किया, ये कि इमामती ने क्या किया जनता के लिए।
अरे आप नहीं, आपके अलावा जो कांग्रेस के भी थे या राजद के थे, जो भी पार्टी के थे, माले के थे, क्या विकास का काम किया उन्होंने, यह बताओ मुझे। कुछ नहीं, नील भट्टा सन्नाटा एकदम, काम तो कुछ दिख ही नहीं रहेगा। क्योंकि आदिल भाई तो बता रहे मुझे, वो तो बेचारे 11 साल से हमारी पार्टी के साथ लगे हैं। वो अख्तर ईमान साहब, आफ्ताब साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने खून पसीने से सींचा है, मेहनत की है। बिहार के हर जिले में गए, हर सड़कों पे गए, हर एक के घर में गए, हर एक के गांव में गए, हर एक की तकलीफ में शामिल हुए, हर एक के दुख दर्द में शामिल हुए हैं वो लोग, क्योंकि एक मोहब्बत है इनको, पार्टी से लगाव है, लोगों से मोहब्बत है। यही दर्द लेकर पूरी तरह सब तरफ गए। ये एक अपना जेब का खर्चा करके, ये पब्लिक जो आई है, मुझे यकीन है कि 200-500 रुपया देके नहीं आया, ये दिल से मजलिस के लिए आते हैं यहाँ पे, ये दिल से लोग जुड़े हुए हैं मजलिस के साथ। ये मजलिस की मोहब्बत है जो आपको यहाँ पर लेकर आती है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि आपका भी विकास हो, आप भी चाहते हो कि आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवरे, फ्यूचर बने, आगे बढ़े, विकास हो, यहाँ पे अच्छे अस्पताल बने, यहाँ पे अच्छी स्कूलें बने, यहाँ पे अच्छी कॉलेज बने, जहाँ पर मेरा भी भाई बिहार का अच्छा आके पढ़े लिखे देश का नाम रोशन करे। यही चाहत है आपकी भी, यही चाहत है मजलिस की भी। यही दर्द लेकर इतनी हजारों किलोमीटर दूर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में आए। अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन साहब, आफ्ताब इंजीनियर साहब और तमाम जो मजलिस की मोहब्बत करते थे, उनके साथ जुड़े, हर जगह जाकर देखा तो कहा ये असद भाई ने कि मुझे लड़ना है, मैं यहाँ के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, और हम लड़े चुनाव, और आपने मोहब्बतों से नवाजा मजलिस को। पिछली मरतबा जब चुनाव लड़ी थी, आपने अपनी मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजा, और हमारे 5 MLA कामयाब किया आपने। 5 को चुनकर आपने हमारे असेंबली में भेजा, मगर वो अलग बात है कि 4 जन ने अपना जमीन का सौदा कर दिया, बिक गए राजद के हाथों। अब उनको तो जवाब देना पड़ेगा, दुनिया में भी, आवाम के सामने में भी, और आखिरत में भी, कि आपको लोगों ने बड़े ही विश्वास के साथ, मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ, ईमानदारी से वोट दिया, ताकि आप आके लोगों का काम करो, मजलिस के प्लेटफॉर्म से आप लोगों का काम करो, मगर आपने खुद चुनिंदा सिक्कों के लिए अपने ईमान का सौदा कर दिया। ऐसे है सौदेबाज, लेकिन उसमें एक शेर भी निकला ना, सब ऐसे नहीं होते, बोलते ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, ऐसा एक वाइट शेर निकला सीमांचल की धरती के ऊपर, जिसका नाम अख्तर उस्मान था। उसे ठुकरा दिया, करोड़ों रुपए के ऑफर को ठुकरा दिए, बड़ी से बड़ी मिनिस्टर की गद्दी को ठुकरा दिया, हर चीज को ठुकरा दिया, और कहा नहीं, हम यहां से कोई नहीं जाएगा, हम जाए रहेगा। वो आदिल भाई, आफ्ताब इंजीनियर साहब, तमाम ने कहा नहीं वारिस भाई, दुनिया है, आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है। ये होता है एक दिल के अंदर इंसान के ईमान। तो आज ईमान की ताकत आप देख रहे हो कि आपके बीच में बैठे और आंख से आंख मिला के बात करते हैं। ये 4 दिन जब आएंगे, क्या आपसे आंख तक मिला के बात कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। ये जब पब्लिक में जा रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के जरिए किस तरह से इनको पब्लिक सवाल कर रही, भाग रहे, भगाओ, दौड़ रहे, दौड़ाओ। अब तो अमचा गमचा खींच के दौड़ा मिल लोगों का। गद्दारों को मोहब्बत और इज्जत नहीं देना, तो गद्दारी करता। अरे हम क्या आपसे कुछ मांग रहे थे क्या? हमने तो सिर्फ यही कहा था, आओ साथ में बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर विकास करेंगे, आओ साथ में। लोगों ने माना हमारी बात। असद ओवैसी साहब का चेहरा देखकर, मजलिस के काम को देखकर ईमानदारी के साथ उनको लाया, तुमने धोखा दिया। अब चुनाव है तो मुख्तलिफ सियासत पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को यहां से भी खड़ा करेगी, और मुझे यकीन है कि इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला बिहार की काफी जगहों पे तो हम चुनाव लड़ेंगे ही, मगर बलरामपुर की इस धरती से भी इंशाअल्लाह चुनाव लड़ा जाएगा। इसका प्रत्याशी पार्टी अख्तर साहब, असद ओवैसी साहब, किसी को भी दे, हमको लब्बैक करना है, क्योंकि जो जमात से जुड़ा है वो एक इंसान के लिए नहीं करता, ह्यूमैनिटी के लिए करता है, इंसानियत के लिए करता है, जमात के लिए करता है। तो किसी को भी दे, हम साथ हैं, लब्बैक, हम मेहनत करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोग यहां पर हैं। एक हमारा शेर तो है आदिल भाई, माशाअल्लाह, अच्छे अच्छों की धजिया बिगड़ रही। मैं भी वही बोला था, आदिल भाई आप कहां से पढ़ के जाते हो, इतना तो जबरदस्त धो डालते हो पूरा बीजेपी वालों।
कोई भी आ जाए उकला शुक्ला सबको तो बोलते हैं। हमारे साथ पासवान जी भी यहाँ मौजूद है। पासवान जी, आप जानते हैं पासवान जी, मजलिस जमात जो है बिल्कुल सिर्फ मुसलमानों की नहीं, आप सब की है, हम सब की है, पिछड़े वर्ग की है, दलित की है, हमारे हिंदू भाई की है, दलित भाई की है, तमाम की है, तमाम की लड़ाई है ये। तो हमने ये कहा, हमारे पार्टी के सदर अख्तर ईमान साहब ने, कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो और बीजेपी और एनडीए को फिर से सरकार में आने से रोकना है। तो अख्तर भाई ने लेटर लिखा, राजड़ तेजस्वी, आइए सर साथ में मिलकर लड़ते, कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और बीजेपी को एनडीए को रोकेंगे, कान में जू नहीं देंगे। क्योंकि घमंड और अहंकार जो होता है ना कुर्सी का, वो बहुत ज्यादा होता है। वो सोचता है कि नहीं मैं सब कुछ हूं, मेरे पास आए, मैं थोड़ी गया हूं। अरे बेटा, घमंड गुरूर किसी का ना टिका है ना कभी जिंदगी में टिकेगा, याद रखना। ये जनता ने अगर तुमको कुर्सी पे बिठाया है, इज्जत दी है, तो ये जनता तुमको कुर्सी से उठा के लात मारने की भी ताकत रखती है। देखा है हमने दुनिया में किस तरह से मार मार के दौड़ा दौड़ा के भगाया जाता है। हर जगह हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेटर लिखा तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि नहीं, हमको तो पता ही नहीं, हमको तो बोला ही नहीं। आंख में आप नहीं मिला सकते मीडिया वालों के, इतने शर्मिंदे, क्योंकि झूठ जो बोलता है ना, आंख में आप नहीं डाल सकता। वो अख्तर भाई, आदिल भाई ने, तमाम ने एक पूरा ढोल बाजा बैंड बाजे के साथ पूरी तरह बैनर लेकर चले गए तेजस्वी के घर के पास। लेटर दिया, ढोल बजाया, तेजस्वी कान खोल के सुन, तेरे घर पे बाहर बज रहा है ढोल, अगर तू साथ किया है तेरा खुल जाएगा एलओवाई का पोल। स्लोगन मार दिया, बड़ा स्लोगन है, पूरा याद नहीं है, लेकिन उसका अनुमान यही है। लेटर दिया उसको ताकि कल को ये ना कहे कि नहीं हमको तो बोला ही नहीं। और क्या डिमांड की अख्तर भाई, एकदम देखिए, अब मांगने नहीं कहते, चेतावनी है। हमने कहा हमको 6 सीटें दे दो साहब, क्योंकि 6 हमारे एमएलए थे, एक बाई इलेक्शन में भी जीते थे हमारे। 6 सीटें हमको दे दीजिए, गठबंधन में आइए, साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो और एनडीए को हम हराएंगे। मगर यकीन हो, अभी तक तो शायद उनकी तरफ से कुछ आया और उम्मीद अब कम दिखती जा रही है। लेकिन एक चीज है, आप साथ में लो या आप साथ में मत लो, लड़ेंगे जरूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। तैयारी तो 100 सीट की है। अब जितनी सीट पे फैसला करे सदर साहब अख्तर भाई, उतनी सीट पे लड़ेंगे। लेकिन मुझे एक बात का यकीन है कि इस मरतबा बिहार की जो जनता है, बिहार का जो मेरा भाई है, बिहार की जो भी माँ और बहन है, वो इतनी मोहब्बत से नवाजेगा, इतना धप्पा मारेगा, धप्पा था कि पूरी बिहार के अंदर मजलिस की पतन दिखेगी। 4 का 24 खत्म, अब 4 का सीधा 40 बढ़ा दिया। अब 24, 26, 25 नहीं। अगर तुम भी है ना तो हम भी पठान है बेटा, हम भी पठान है। जितना देश से तुमको प्रेम नहीं है ना, उससे ज्यादा वारिस पठान को इस देश से प्रेम है, याद रखना होगा। प्रेम की भाषा कल देख लिया ना आप तमाम ने, हम सब ने, क्या हो रहा है। हमको देशद्रोही, एंटी नेशनल बोलने वालों ने क्या किया, पड़ोसी मुल्क के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। जो पाकिस्तान हमारे यहाँ पे लाशें बिछाता जा रहा है, पुलवामा कर दिया, 26/11 कर दिया, पहलगाम कर दिया, हमारी बहनों के सिंदूरों को उजाड़ दिया, उसके साथ सिर्फ चुनिंदा रुपयों के बीसीसीआई को क्रिकेट खिलवा दिया। ये इंटरनेशनल है, हमें आपको फैसला करना है। चुनिंदा रुपयों के, हाँ, जब मेरी बहनों का ख्याल आ जाता टीवी पर देख के, कहते उसका सिंदूर उजाड़ दिया, उसके साथ हाथ पाथ मिलाया जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, मगर पैसों के लिए बिकते हैं। ये एनडीए थूकता है वारिस पठान ऐसे पैसों के ऊपर जिसमें मेरे देश की मान, मेरे देश की मर्यादा, मेरे देश का इमोशन जुड़ा हुआ है। वहां पर पैसा क्या है, हाथ का महल है, बोलते हैं ना, मगर मोहब्बत देश से यहां से होती है जो हमको है, तुमको नहीं है। ये मोहब्बत है देश से हमको,
ये प्रेम है हमको देश से। हम चाहते हैं देश आगे बढ़े, हम चाहते हैं सीमांचल का विकास हो, हम चाहते हैं कि सीमांचल का बच्चा पढ़ लिख कर पूरे विश्व में काम करे। हम चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म का जो आप दावा ठोकते हो आगे बढ़े। आप ही का था ना, ये महाविकास आघाड़ी का ही स्लोगन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हिस्सेदारी की बात आप देख लो, इन्हीं के स्लोगन की मैं बात कर रहा हूं, तो यादव 14% है, मुस्लिम 18% है। कितने होने चाहिए? 7 में कैलकुलेटर से हिसाब लगा लो 38 जिले के अंदर। मगर याद रखना, नहीं देंगे आपको, इंसाफ नहीं मिलेगा। 2% वाला सैनिक गाड़ी में बाजू में खड़ा है, 18% वाला दाढ़ी टोपी वाले का अता पता ठिकाना भी नहीं है पूरी रैली के अंदर। सोच लो, ये इनकी असलियत है। मुसलमान का वोट तो आपको चाहिए, मगर हिस्सेदारी देने की कोई नियत नहीं। हम क्या बोलते हैं? हिस्सेदारी की बात हो रही है, मगर नहीं, ये चाहते नहीं है कि आपकी भी लीडरशिप तैयार हो। ये चाहते नहीं है आपकी आवाज बुलंद हो, ये चाहते नहीं है आपका विकास हो। अरे अगर ओवैसी आ गया तो हमारा क्या होगा? अरे वैसे भी तुम्हारा क्या होगा चुनाव में मालूम पड़ जाएगा तुमको क्या होने वाला है तुम्हारा, ये भी समझ लेना। इससे बेहतर है समझदार को इशारा काफी है, समझ जाओ। बाद में थोड़ा पिटना नहीं छाती को, अरे अरे ये क्या हो गया, ये ओवैसी लड़ दिया, हमारा तो ये हो गया वो हो गया, उसके इतने जीत गए। तुमको चेतावनी दिया था ना, ढोल बाजे के साथ दिया था ना, बैंड बाजा बजाया था ना तुम्हारे घर के बाहर, फिर भी तुम्हारे कान के अंदर आवाज नहीं गई। तो अपनी कान और अपने जहन का इलाज कराओ जाके सबसे पहले। कि तुम्हारी नीयत में जो खोट है ना, कि तुम किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बस भले ही बीजेपी आ जाए, भले ही बीजेपी सरकार सत्ता में आ जाए। 2005 में अख्तर भाई बताते हैं बार बार कि किस तरह पासवान जी थे उस टाइम। वो एक बोलता है कि तुम लड़ो ही मत, अरे भाई मैं बोलता चल तुम मत, और हम लड़के बीजेपी को हरा देंगे, जा हमें ताकत है हराने का। जितना संविधान ने अधिकार तुमको दिया चुनाव लड़ने का, उसी संविधान ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अधिकार दिया चुनाव लड़ने का। और लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, हक इंसाफ की लड़ाई है। क्योंकि आज आप देखिए ना, कहीं पर भी जुल्म होता है, ये लोग नहीं बोलते कुछ, डर है इनको, हमारा वो वोट चले जाएगा, हमारा ये वोट चले जाएगा। हमको ये डर नहीं है, हम तो हक इंसाफ की लड़ाई लड़ते चले, हक की बात करते हैं। जब भाजपा ने काला कानून बनाया, ये वक्फ के ऊपर, जो हमारी मजलूमों की, यतीमों की, बेवाओं का जिस पे अधिकार था, जब छीनने की कोशिश की, जब पार्लियामेंट में बिल आया, तो यकीन मानो किसने उस बिल को उठा के फाड़ के फेंका? आपका मेरे कायल भैरस का सब दिन ओवैसी ने। इनमें ऐसी हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत ताकत सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। ये हिम्मत ताकत मजलिस का एक ही एमएलए था जो बिहार की असेंबली के सीढ़ी के बाहर खड़ा हो गया, रिजेक्ट बिल। वो कौन है? आपका मेरा भाई सीमांचल का लाल अख्तर इकबाल साहब। खड़ा था अकेला, कोई साथ में नहीं आया, मगर अकेला लड़ाई लड़ा। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मैटर गया, मजलिस का भी एडवोकेट था, हमने पिटीशन फाइल किया था कि जो वक्त के अंदर आपने इतने सारे संशोधन लाए वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, उससे हमारी वक्त की जायदाद जमीन जो हमारी यतीमों का अधिकार है वो छीना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 पॉइंट के ऊपर इंटरिम स्टे दिया है हमको, एक खुशी की बात है, वेलकम ऑर्डर 3 पे स्टे है, और मुझे यकीन है आगे कंफर्म हो भी जाएगा ये ऑर्डर, क्योंकि कोर्ट है, हमको कोर्ट से उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा, हमको इंसाफ मिलेगा। वरना यहाँ तो न्याय इंसाफ की वो बात ही थी ना। जब से आप देख रहे हो 11 साल हो गए बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही काम किया है, नफरत 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 फैलाओ सकता है, बस नफरत, हर चीज से नफरत, खास तौर से मुसलमान दलित भाइयों से, पिछड़े हुए वर्ग से सिर्फ नफरत, लाउड स्पीकर से नफरत, आजान से नफरत, नकाब से नफरत, हिजाब से नफरत, खाने पीने से नफरत, और अब हमारी जमीनें छीनने की बात की जाए। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं बीजेपी के अंदर, कुछ चुनिंदा नफरत की चिंटू है जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, मगर कुछ ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो बोलते हैं कि बिल्कुल बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है, मजलिस छोड़ने का काम कर रही है। इसीलिए आज पासवान जी हमारे देश के हमारे साथ बैठे कांग्रेस से कांधा मिलाकर, इसीलिए राणा रणजीत हमारे साथ खड़ा हुआ है, कैसी बन के इलेक्शन लड़ने वाला है।
ये जब इंसाफ की बात होती है और जब देखती है ना पब्लिक कि नहीं वाकई में ओवैसी साहब इंसाफ की बात करते हैं, वाकई में असद ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विकास की बात करती है, तब लोगों का डरने और घबराने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं। आपने देखा होगा कि ये 5 साल में जो भी माइनॉरिटी के मुद्दे आए, सीमांचल के मुद्दे आए, अख्तर साहब आमोर के असेंबली के एमएलए थे, उसके बावजूद सीमांचल का जो भी मुद्दा आया या देश के जहां के भी माइनॉरिटी के मुद्दे आए, हर शोबे पर असेंबली में भी आपके लिए आवाज बन के खड़े हुए, सरकार की आंख में आंख डाल के बात किया अख्तर इमाम साहब। ये होता है, अगर एक आदमी गया उसने इतना हिला के रख दिया कि एनडीए वालों की ताकत नहीं होती थी अख्तर भाई की आंख में आंख डाल के देखने की, तो यकीन मानो अगर बलरामपुर से, बिहार से, सीमांचल से आपके अपने भाई, आपके अपने बेटे जब जीत के जाएंगे असेंबली में, तो इनकी क्या हालत होगी, चड्डी गीला हो जाएगा इनका, याद रखना। एक ने कौड़ाम मचा दिया, 20-25 जीत के चलेंगे तो तूफान आ जाएगा, फिर सीमांचल का विकास हो के रहेगा। हम सिर्फ बोलने में मानते नहीं है, काम कराने में मानते हैं, और वर्क इज आवर आइडेंटिटी, यही मजलिस का हमारा लोगो है, यही मजलिस का हमारा स्लोगन है। तो आज तो हम आए, सिर्फ बहुत कम वक्त था हमारे पास आने के लिए कि ठीक है जाके आते हैं, लेकिन बार बार आएंगे, आपके बीच में आएंगे, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बलरामपुर से जब हमारा प्रत्याशी उतरेगा तो आप इसी मोहब्बत के साथ उसका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे, और यहां से जो भी प्रत्याशी हो उसको जिता के, उसको चुनकर बिहार की असेंबली के अंदर भेजेंगे भेजना भाई, क्योंकि देखो अपन डरने घबराने वाले नहीं, अपने को तो वहां पे बोल दिया था ये बीजेपी के चिंटू ने ना, नफरती चिंटू ने मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। जवाब हमने दिया था, आजा बेटा मस्जिद में, आएगा जो टांग पे, जाएगा तो उस स्ट्रेचर के ऊपर। नहीं आया आज, इसलिए ताकतवर जो है, समझदार जो है, पढ़ा लिखा जो है, काम करने में जो मानता है, जिसकी नीयत साफ है, ऐसे का साथ दो, ऐसी जमात का साथ दो जो आपका विकास करने में मानती है। असद भाई को बिहार का नेता लीडर नहीं बनना है, हैदराबाद में माशाअल्लाह पार्ट टर्म के एमपी है, वहां से जितनी इज्जत नरेंद्र मोदी की नहीं है, उससे ज्यादा बैरिस्टर सरउद्दीन ओवैसी साहब की आज दुनिया भर में। मगर सिर्फ यहाँ आने का एक ही मकसद, मजलिस को यहाँ लाने का एक ही मकसद के विकास का है। और यहाँ पर जो हमारे साथ भाग जुड़ अपने खून पसीना लगाकर जो जुड़े हुए हैं, अख्तर भाई, आदिल भाई, इंजीनियर साहब, ये सब जो हमारे साथ जुड़े, जो पूरे मंच में हमारे साथ, और जहां जहां भी लोग हैं, ये 11-11, 12-12 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक ही मकसद से। ये कोई पैसा नहीं लेते हमसे, कोई पैसे का भूखा नहीं है, एक ही दिल से ये आवाज निकलती है इनके कि हमको सीमांचल की आवाम के लिए करना है, इनके लिए विकास करना है, इनके हक की लड़ाई करना है, इनको हिस्सेदारी दिलाना, यही नीयत है। और याद रखना, अल्लाह सुब्हानहू तआला भी आपकी नीयत, जैसी नीयत वैसी बरकत है। तो मुझे यकीन है कि आप मजलिस का साथ देंगे। मैं वापस आऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और आदिल भाई तो है ही आपके बीच में, मेहनत तो चालू है, कुछ भी होगा यहाँ की आवाम का मुंबई में मेरे लायक, तो आप जरूर आदिल भाई से कहिए, मैं इंशाअल्लाह ताला आपका काम वो करके दूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।